करवा देता हूँ, हाँ ना भर देना। ओके सुनिए, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट से इसको लिख लेना। क्या लिखोगे, कॉपी में नोट बना करके लिखिएगा कि एक रेक्टेंगल को, भाई सुनो, अ रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम बट अ पैरेललोग्राम कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। उसी तरह से रोम्बस के लिए, अ रोम्बस कैन बी अ पैरेललोग्राम बट अ पैरेललोग्राम कैन नॉट बी अ रोम्बस। स्क्वायर के लिए भी, अ स्क्वायर कैन बी अ पैरेललोग्राम बट अ पैरेललोग्राम कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या था पता है, पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकते हैं लेकिन ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल से स्क्वायर में क्या रिलेशन था, रेक्टेंगल से स्क्वायर में क्या रिलेशन था? रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। हाँ, तो रेक्टेंगल को स्क्वायर तो नहीं कह सकते लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है। अच्छा, रेक्टेंगल और रोम्बस में कोई रिलेशन है? नहीं। रेक्टेंगल को रोम्बस कह सकते हैं? नहीं यार, रेक्टेंगल बनने के लिए आपको 90 तो बनाना ही पड़ेगा, रोम्बस नहीं बनाता। और रोम्बस बनने के लिए आपको चारों साइडें बराबर करनी पड़ेगी, रेक्टेंगल नहीं करता, यानी कि रेक्टेंगल और रोम्बस आपस में बराबर ना हो सके है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर में बताना, रोम्बस और स्क्वायर में, एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं लेकिन एक रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। रोम्बस को स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रोम्बस एक कोने पर 90 डिग्री नहीं बनाता है। क्या सबको क्लियर है? सभी बच्चों को पक्का? ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बच्चों, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे जाकर के। ठीक है, चलिए करो करो जल्दी करो। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक लिखिए, अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, मेजर टॉपिक। देखिए, अगला टॉपिक लिखिए बच्चों पैरेललोग्राम। अगला टॉपिक लिखिए पैरेललोग्राम, और यही टॉपिक अब हम कहते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। पैरेललोग्राम के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जितने इसके फीचर है, वो सारा हम लोग पहले प्रूव करेंगे। फिर उन सभी के सभी प्रूफ को, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है सभी के सभी हम लोग पहले प्रूफ करने वाले हैं, और जो भी उसमें प्रूफ आएगा उसको हम आगे जाकर के यूज करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में। यहां तक क्लियर है? तो एक तरह से ये मान लो कि यार पैरेललोग्राम जो भी चीजें अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है, अपने फीचर बता सकता है, वो हम यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे, उसको लिखेंगे भी। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बोलूं, लिखिए। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है और इसको प्रूव भी करना है और पेपर में क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, prove that the diagonal of a parallelogram, prove that the diagonal of a parallelogram, पैरेललोग्राम पूरा मत लिखो, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो पैरेललोग्राम को, prove that the diagonal of a parallelogram divides it divides it into two congruent triangles। बच्चों कॉन्ग्रुएंट आपको पता है क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जब दो तरह की फिगर आपस में सेम साइज और सेम शेप की होती है, उन्हीं दोनों फिगर को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? 5 रुपए वाले 2 कुरकुरे के सिर्फ पैकेट, समझ गए? वो दोनों ही आपस में सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एप्पल का कोई भी एक मॉडल का आईफोन, उसके ऐसे कई सारी कॉपीज होती हैं, वो सारी की सारी कॉपीज आपस में सेम साइज की होती हैं और सेम शेप का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हो? 5 तरह के रूल होते हैं। कौन कौन से 5 तरह के रूल? सबसे पहला होता है, बिल्कुल एक बार बोलने दो मेरे प्लीज, ठीक है ना? 5 तरह के रूल कौन कौन से होते हैं? SAS, साइड एंगल साइड। एक होता है एंगल साइड एंगल, ASA। एक होता है एंगल एंगल साइड, AAS। एक होता है साइड साइड साइड, SSS। एक होता है RHS,
राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपका कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट अगर छूट गया ना तो प्लीज उसको घर पे आके बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में ना बिना कॉन्ग्रुएंसी के काम नहीं चलने वाला यार। यहाँ पे क्लियर है? ये जो चैप्टर है ना एग्जैक्टली ट्रायंगल चैप्टर के बाद ही पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही ऐसा डिवाइड करा गया कि अभी तुम्हारे सेकंड टर्म में आ गया, तो यहाँ पर मैं बैठे हुए हर बच्चे को जो भी क्लास यहाँ पर ले रहा है, मैं सही बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आपको आगे के आने वाली क्लास ऐसी चाहिए कि आपको सारी चीजें समझ में आए, तो प्लीज यार घर पर जा करके ना, कहीं तुमने एक पुराने नोट्स बना रखे होंगे कॉन्ग्रुएंसी वाले, तो उसको जाकर के रिवाइज करो और पक्का रिवाइज करके आना अगली क्लास तक। यहाँ पे क्लियर है? अभी यहाँ पर मैं थोड़े बहुत नॉर्मल सी चीजें बता दूंगा जो तुमको समझ में आ जाएंगे, लेकिन प्लीज यार घर पर जाकर के सही से रिवाइज करके आना, ताकि मेरे को पढ़ाने में आसानी पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए इधर, तो हमको प्रूव करना है कि यार पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। यही पढ़ा ना हमने? आइए इसको प्रूव करते हैं। ए बी सी डी, बच्चों सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि तुम्हारा पिछला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस टिक मार्क मार दो। ये पेपर एक सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। ये पेपर एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपको हर क्वेश्चन के ना प्रॉपर सॉल्यूशन निकले पड़ेंगे विथ प्रॉपर डिटेल। अगर डिटेल की कमी आ गई ना वहां पे, तो हो सकता है कि यार आधे नंबर का खतरा हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्योंकि ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं पेपर ऐसे चेक करता हूँ, मेरे को अगर कोई डिटेल अगर थोड़ी सी भी अगर कम मिल जाए ना, मैं आधा नंबर कम देता हूँ उसको, कि नहीं यार इसको आधा नंबर देना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुमको अगर आधे नंबर वो नहीं कटवाने अपने, तो ध्यान से समझना कैसे लिखा जाता है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन हो वो यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन हो यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन में क्या गिवन है? पैरेललोग्राम गिवन है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या है भाई? क्या रोटी रोटी डाल दे तेरे को? इधर देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूफ पता है क्या करना है? प्रूफ करना है कि इसका जो डायगोनल होगा ना, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। बेसिकली ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर होगा? इसके। बेसिकली आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट, ADC is equally congruent to triangle CBA. ADC is equally congruent to triangle CBA. ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखिए कैसे हो पाएगा। तो ये रहा इसका प्रूफ, ये रहा इसका प्रूफ। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, कैसे शुरू करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से शुरुआत होगी, कुछ ऐसे करके। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। बच्चों जब भी आप दो तरह के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो ना, सबसे पहले उसके नाम लिखने होते हैं। आप कौन से दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? जब आप फोन लेने जाते हो, मेरी बात सुनना, जब आप फोन लेने जाते हो आप दो तरह के फोन को कंपेयर करते हो ना, कि यार ये लेना है या ये लेना है, फिर उसके सारे फीचर देखा जाता है, फिर एंड में आकर के हम कंक्लूजन लेते हैं कि सस्ता कौन सा है। अरे जो भी है, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पहले दुकान वाले का, भैया वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, सब दिखाओ, ये चाहिए बस। चलो देखो इधर देखो, अरे हाँ ठीक है, सुनो सुनो। तो जब भी आप दो तरह की चीजों को कंपेयर करते हो ना, पहले उनका नाम बताना जरूरी होता है। समझे कि नहीं समझे? तो कौन से दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं? ADC और ABC। इनका नाम पहले हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों में जो भी चीजें बराबर हो सकती है ना, वो सारी चीजें बताएंगे और पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे। देखना कैसे करके। सबसे पहला, इस ट्रायंगल में AC और इस ट्रायंगल में भी AC कॉमन है, ठीक है। तो बोलेंगे कि यार इस ट्रायंगल का AC बराबर में इस ट्रायंगल का AC इज अ कॉमन साइड। सबको क्लियर हो यहां तक का? और ध्यान से सुनो, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, जो देखो सुनो, ध्यान सुनना। एक पैरेललोग्राम की ना, देखो मैंने तुमको दो चीजें लिखवाई थी, पता है क्या? कि एक तो AB जो है वो पैरेलल होगा DC के, और क्या कहते हैं AD जो है वो पैरेलल होगा BC के। लेकिन इसके साथ साथ मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखवाया था कि AB जो है वो बराबर होगा DC के,
और AD जो है वो बराबर होगा BC के। बच्चों दोनों को ध्यान से समझना, ये वाली स्टेटमेंट कहलाती है ऑक्सियम और ये वाली स्टेटमेंट कहलाती है थ्योरम। सुनो ध्यान से, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बच्चों ऑक्सियम का मतलब समझते हो क्या होता है? ऑक्सियम का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसको बिना किसी प्रूफ के सच मान लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको बिना किसी प्रूफ के क्या मान लिया जाता है? सच मान लेते हैं। जबकि थ्योरम क्या स्टेटमेंट होती है? थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको सच प्रूफ करना होता है। तो ये जो पैरेलल वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये एकदम सच्ची स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि जो बराबर वाली स्टेटमेंट है ना, इसको प्रूफ करने की जरूरत है, और अभी तक हमने इसको प्रूव नहीं करा है, तो अभी तक हम इसको यूज भी अभी नहीं करेंगे। समझ गए मैंने क्या बोला? तो अभी तक हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बस पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का, बराबर वाली प्रॉपर्टी का नहीं। सबको क्लियर हो यहां तक का? पक्का समझ में आ गया? तो सुनो ध्यान से अब। तो बच्चों मैं एडी और बीसी को बराबर नहीं कर सकता क्योंकि ये तो थ्योरम है, और ए बी और डीसी को भी बराबर नहीं कर सकता क्योंकि ये भी क्या है? तुम्हारी थ्योरम। तो किसे काम चलाना पड़ेगा बच्चों? पैरेलल से। लेकिन यार ये पैरेलल कैसे हेल्प करेगा? ऐसे करके, हाँ बच्चों ये वाला इसके पैरेलल है कि नहीं है? तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं बताओ? अल्टरनेट एंगल है, बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है? बी ए सी। इसका नाम क्या है? डी। तो डी सी ए बराबर ए बी सी। तो एंगल डी सी ए बराबर ए, सॉरी डी सी ए बी ए सी। समझ गए यहां तक का? चलो ठीक है। तो डी सी ए बराबर में बी ए सी। अच्छा दोनों क्यों बराबर होंगे? ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल है। क्लियर है कि नहीं है? पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल काटेगा तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लगता है भूल गए, ये भी पढ़ के आना फिर। अच्छा एक और, अगर ये बराबर हो सकते हैं फिर तो ये भी बराबर हो सकते हैं, है ना? ये भी तो देखो ये बन रहा है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर। इस वाले एंगल का नाम क्या है? डी ए सी। इसका नाम क्या है? ए सी बी, या फिर बी सी ए भी बोल सकते हो, ठीक है ना? तो ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा डी ए सी। इस एंगल का नाम क्या हो गया? ए सी बी। दोनों क्यों बराबर होंगे पता है? कर रहा हूं यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, तीनों चीजें बता दी ना हमने। अच्छा अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों बोलोगे पता है? ये एंगल बराबर करा, ये साइड बराबर करी, फिर ये एंगल बराबर करा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ADC इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA और हेंस प्रूव्ड। बच्चों समझ में आया यहाँ तक का क्या हुआ? पक्का सबको क्लियर हुई बात है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? अभी के लिए घर पर जाकर के इस क्वेश्चन को ठीक से करना, और जितनी थ्योरम या फिर जितनी प्रॉपर्टीज तुमको आज लिखवाई है उन सबको याद करके आना, कल पूछूंगा सबसे पहले वही। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। क्या